यहाँ पर आता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में जो है ना, मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का वैश्विक रैंक जो है ना, ये आपका क्या रहा है। तो देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना, भारत जो है ये आपका 5वें पायदान पे जो है आपका रहा है। यानी भारत जो है ना, ये आपका 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है आपका रहा है। तो ऑप्शन डी 5वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहले स्थान पे अगर पूछा जाए तो ये पहले स्थान पे इस मतलब रिपोर्ट में जो है ना, ये आपका चार्ट जो है आपका पहले स्थान पे रहा है। बांग्लादेश जो है आपका दूसरे स्थान पे, पाकिस्तान तीसरा स्थान पे और चौथे स्थान पे जो है ना, ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2024-25 में जो है ना, भारत का जो कुल मत्स्य यानी मछली उत्पादन जो है ना, ये आपका कितना टन हुआ था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है ना, कुल लगभग जो है आपका 195 लाख टन यानी 19.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ना, ये आपका मछली का उत्पादन किया है, जो कि देश के मत्स्य उत्पादन का भी जो है ना, ये आपका रिकॉर्ड स्तर है। और चीन के बाद जो है ये आपका भारत के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो है ना, आपका मत्स्य का उत्पादन जो आपका किया गया है। तो किस ऑप्शन में आपका जो ये आपका दिया गया है, तो 195 यानी ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि जुलाई 2025 तक जो है ना, निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान में किसी भी राज्य के जो है ये आपके मुख्यमंत्री नहीं है। और जहां पर आपके हूबहू जो है ना, ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भजनलाल शर्मा जो है ना, ये आपके वर्तमान में जो है ये आपके राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत विश्व शर्मा की बात कर लेते हैं, आपका वर्तमान में जो है ना, ये आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री है। चंद्रबाबू नायडू जो है ना, ये आपका वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है। लेकिन चंद्रकांत शेखर एक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए, वर्तमान में ये जो आपका किसी राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री नहीं है, ये आपके राजनीतिक से सक्रिय, लेकिन आपके उन्हें किसी भी राज्य का जो है ना, ये आपका सीएम जो है आपका नियुक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी में शायद आपका चंद्रकांत शेखर जो आपका दिया गया था। हालांकि ये 3 ऑप्शन में तो आपके दिए गए थे, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन ही होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा बना है ना, जिसने राशन वितरण के लिए जो है आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जो है ये आपका शुरू किया है। तो देखिए, हाल ही में आपका हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ना, देश का पहला राज्य बना है जिसने आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है ना, राशन वितरण के लिए जो है आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन जो है ना आपका शुरू किया गया। तो आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना, कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल और जिला न्यायपालिका में SC ST और OBC के लिए जो है ना, ये आपका आरक्षण कोटा जो आपका पूरा किया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना, मतलब कि कर्नाटक एक ऐसा आपका राज्य है जिसने पुलिस बल यानी कांस्टेबल और अधिकारी स्तर दोनों पर ही जो है ना, और साथ में ही आपका जिला न्यायपालिका में यानी SC ST और OBC के लिए जो है ये आपका आरक्षण कोटा जो आपका पूरा किया है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, यूजी लेवल में जो है ना, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रश्न ये पूछा गया था ना कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय स्तर पर जो है ना 33% महिला न्यायाधीशों की उच्चतम जो हिस्सेदारी है ना, ये आपका किन 2 राज्यों में जो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम और तेलंगाना में जो है ना, उच्च न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की जो उच्चतम हिस्सेदारी जो है ना, ये आपका 33% जो आपका दर्ज किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था ना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है पहले स्थान पे जो है आपका कौन सा देश रहा। आप कमेंट मत करने लगना कि सर भारत का स्थान नहीं पूछा गया था। मैं क्लियरली आपको बोलता रहा हूं कि इसमें आपका पहले स्थान पे जो देश है ना, उसके बारे में जो आपका पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब की रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF के द्वारा जो है ना, ये आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये आपका जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे जो आपका देश रहा है ना, ये आपका कौन सा देश रहा है, तो आपका नॉर्वे देश रहा है। तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्वे का जो स्कोर है ना, ये लगभग आपका 92.31 जो है आपका रहा था। दूसरे स्थान पे अगर बात कर ले तो दूसरे स्थान पे जो है ना, ये आपका एस्टोनिया देश रहा है। और एस्टोनिया का जो मतलब स्कोर है ना इस सूचकांक में, ये आपका 89.46 रहा है। और तीसरे स्थान पे जो आपका नीदरलैंड देश रहा है, नीदरलैंड का जो स्कोर है ये आपका 88.64 रहा है। और सबसे निचले स्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सबसे निचले पायदान पर इस इंडेक्स में जो है ना, ये आपका इरिट्रिया देश रहा है। और इरिट्रिया का जो आपका मतलब की रैंक है ये कितना रहा है, तो आपका 180वें स्थान पर जो आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अगर बात कर ले भारत का रैंक अगर आपसे पूछा जाना एग्जाम में, तो देखिए भारत का जो रैंक रहा है इस इंडेक्स में, ये आपका 180 देशों में भारत आपका जो है 151वें पायदान पे रहा है। और भारत का जो स्कोर है ना, ये आपका 32.96 रहा है। इसके अलावा 2024 का अगर पूछा जाए तो भारत जो है आपका 159वें पायदान पे रहा था, यानी 8 स्थान जो आपका ऊपर रहा था। लेकिन इस बार जो आपका अच्छा जो वो देखने को मिला है। और श्रेणी की अगर बात कर ले तो वेरी पुअर यानी बहुत गंभीर श्रेणी जो आपका देखने को मिला है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पड़ोसी देश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस सूचकांक में भारत
आपके अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल जो आपका 90th रैंक पे जो आपका रहा है, मालदीव आपका 104 पोजीशन पे आपका रहा है, श्रीलंका जो आपका 139वें पायदान पर, बांग्लादेश जो आपका 149वें पायदान पे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप कहाँ पर था कि वर्ष 2025 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है ना स्प्रिंग जो मीटिंग का जो आयोजन है ये किस शहर में जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग का जो आयोजन है ना ये आपका वर्ष 2025 में जो है ये आपका वाशिंगटन डीसी में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैठक है ना ये आपका 21 से 26 अप्रैल 2025 तक जो है विश्व बैंक समूह और IMF मुख्यालय भवन में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द टू द प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका जून 2025 में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपके एस महेंद्र देव को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी एस महेंद्र देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए जो है किस पद का जो इस्तीफा है ना ये आपका दिए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए जो है ना ये आपका पूर्व में जो है एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से जो है ना ये आपका इस्तीफा जो आपका दिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि टाइगर ट्रायम्फ जो आपका युद्ध अभ्यास है ना ये आपका 2025 का किस समुद्री तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्या मैंने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं बताया था कि टाइगर ट्रायम्फ जो होता है मतलब कि आपका अमेरिका और मतलब भारत के मध्य जो आपका आयोजित किया जाने वाला एक आपका त्रिसेवा है। त्रिसेवा कहने का मतलब कि इसमें आपका थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब कि इसमें जो आपका भाग लेते हैं। और ये आपका 2025 का जो है ना ये आपका चौथा संस्करण रहा था। इस अभ्यास का आपका मतलब चौथा संस्करण रहा था। और मैंने आपको बताया भी था कि आपका 1 अप्रैल से जो है ना 13 अप्रैल 2025 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका 2 फेज में जो आपका आयोजित किया गया था ये भी मैं आपको बताया था। और साथ में मैं आपको बता दिया था कि 2 फेज आपके कौन कौन से। तो एक आपका हार्बर फेज था और हार्बर फेज जो है ना ये आपका 1 से 7 अप्रैल को जो है ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और सी जो फेज है ना ये आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है काकीनाडा तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। ये मैं सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। तो देखिए आपका जो है सी फेज का पूछा गया था जो कि आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है ना काकीनाडा तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका काकीनाडा तट आपका दिया गया होगा या फिर आपका विशाखापट्टनम तट जो है आपका दिया गया होगा। तो हो सकता है कि शायद आपका मतलब कि हार्बर फेज वाला जो आपसे पूछा गया होगा। तो देख लेते हैं अभी इसको ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा सिलेक्शन में गलत हो गया, मतलब काकीनाडा आपका एग्जाम में ऑप्शन दिया गया था। तो काकीनाडा ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर टाइगर ट्रैम्प का अगर ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के बारे में पूछा जाना तो आपका मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में जो है संयुक्त क्षमता का विकास करना और मानक संचालन प्रक्रियाओं को भी जो है आपका बनाना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना ये आपका किस देश में जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना ये आपका सऊदी अरब के रियाद शहर में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका सऊदी अरब दिया गया होगा या फिर आपका रियाद शहर जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि हाल ही में भारत की पूर्णतः स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली आपका कौन सी है जिसे भारतीय सेना के लिए जो है ना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ये आपका विकसित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में जो आपका आकाश तीर जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आकाश तीर है ना ये भारत की पूर्णतः स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। और इसे जो है ना आपका मतलब कि आकाश तीर को जो है ये आपका BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ना भारतीय सेना के लिए जो आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी आकाश तीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बुरा का जो संबंध है ना ये आपका किस खेल से है। तो देखिए स्वीटी बुरा की बात कर ले तो ये जो आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी खेल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी मुक्केबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि नीरज चोपड़ा ने जो है ना, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में जो है ना पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में जो है ये कितने मीटर भाला फेंक कर जो है ना इन्होंने जो है मतलब कि स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में जो है ना पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में जो है इन्होंने आपका 85.29 मतलब मीटर का जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो किए थे और साथ में ही जो आपका स्वर्ण पदक भी जो आपके जीते थे। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी 85.29 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि मतलब ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए इस थ्रो के साथ मतलब कि ये जो है ना ये आपका चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा शहर में जो है कि आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है ना कर्नाटक राज्य ने 50,000 की सहायता राशि किस समुदाय के लिए जो है आपका घोषित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है ना 50,000 रुपए का जो प्रोत्साहन है ये आपका मुख्य रूप से जो है अनुसूचित जाति यानी आपका शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, इनके दंपतियों को जो है ना साधारण विवाहों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब कि मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी के दंपतियों को जो है ना ये सामूहिक विवाहों के लिए जो आपका दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका समावेशिता को बढ़ावा देना और दहेज प्रथा को जो आपका कम करना है। और प्रत्येक योजना के लिए जो है आय सीमा और विशिष्ट नियम भी जो आपका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन में जो आपका मतलब कि जिस प्रकार से भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए जो है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है ना ये किस कंपनी के सहयोग से जो आपका लॉन्च किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT.in जो है ना ये आपका कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम फाइनेंस और आपका सीसा के सहयोग से जो है ना ये आपका जो आपका लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन में मतलब कि सीसा टाइप का दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसका जो उद्देश्य है ना आपका वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते साइबर जोखिमों का विश्लेषण करना और रक्षा रणनीतियों को जो है ना ये आपका मजबूत करना है। और ये जो आपका लॉन्च है कब किया गया है, तो ये आपका जो रिपोर्ट है ना आपका अप्रैल 2025 में आपका लॉन्च किया गया था। और BFSI क्षेत्र के लिए जो है भारत की पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट भी है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है ना कुल कितनी राशि जो है आपका आवंटित किया गया था। तो ये बजट 2025-26 में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जो है ना ये आपका 20,000 करोड़ का बजट जो है आपका आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि मई 2025 में IIT हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलकर जो है ना किस आपका लॉन्ग रेंज यानी दीर्घकालिक वायरलेस तकनीक को जो है ना ये आपका विकसित या फिर परीक्षण किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा यानी IIT हैदराबाद और जापान की कंपनी शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉर्पोरेशन यानी SSIC ने मिलकर जो है ना ये आपका बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीक का जो है ना आपका सफल परीक्षण जो आपका किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो है ना पहले स्थान पे जो है ये आपका कौन सा देश रहा है। तो ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 13 से 21 सितंबर 2025 के मध्य जो है ना ये आपका मतलब कि टोक्यो जापान में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 2025 का जो है ना ये आपका 20वां संस्करण रहा था। और इस चैंपियनशिप में जो है आपका 198 राष्ट्रों के जो है ना लगभग आपके 2200 से अधिक एथलीटों ने जो है 49 स्पर्धाओं में जो आपका भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर जो आपका देश रहा है ना पदक तालिका में ये आपका अमेरिका देश रहा है। अमेरिका के द्वारा इस चैंपियनशिप में जो है ना टोटल आपके 26 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 16 जो है आपका गोल्ड मेडल, 5 जो आपका सिल्वर मेडल और 5 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। दूसरे स्थान पे आपका केनिया देश रहा है। केनिया का जो मतलब कि पदक है ना ये आपका 11 पदक जो आपका केनिया के द्वारा जीता गया है, जिसमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। तीसरे स्थान पर आपका कनाडा देश रहा है। कनाडा के द्वारा जो है ये आपके 5 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और इस चैंपियनशिप में मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा जो है एक भी पदक जो आपका नहीं जीता गया है। और इस चैंपियनशिप में भारत ने जो टोटल आपका 19 सदस्यीय एथलेटिक्स दल को जो है आपका भेजा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दल में आपके 14 पुरुष और 5 महिलाएं जो आपका शामिल थी, जिन्होंने 15 विभिन्न पदक स्पर्धाओं में जो है ना ये आपका भाग लिया था। इसके अलावा पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव ने जो है ना 4था स्थान हासिल किया था। और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है ना ये इन्हीं का जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा सर्वेश कुमार ने जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर भी जो है ना ये आपका इतिहास जो आपका रचे थे, क्योंकि सर्वेश कुमार ने जो है फाइनल में 2.28 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ जो है ना ये 6ठा स्थान जो आपका हासिल किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी हिंदी में आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग आपका कहा जाता है, यानी IMD मौसम केंद्र ने जो है ना वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष जो आपका मनाया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि IMD के द्वारा जो है ना आपका 2025 में 150वां वर्ष समारोह जो है ना आपका मनाया गया है। और ये जो आपका मुख्य कार्यक्रम है ना ये 15 जनवरी 2025 को जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 150वां दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और IMD की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 1875 में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि UG लेवल में आपका पूछा गया था कि IMD के 150वें स्थापना दिवस के दौरान जो है ना मिशन जो मौसम है ये किसने लॉन्च किया है। तो यह जो आपका मिशन मौसम है ना ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका लॉन्च किया
दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आया था कि एक पत्थर को जो है ना ऊपर की ओर आपका 12 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी से आपका फेंका गया है। एक सेकंड बाद जो है ना उसका वेग जो है ये आप कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, जहां पर क्वेश्चन में आपका गिवन था कि जी का जो वैल्यू है ना ये आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपको वैल्यू जो वो पुट करना है। तो देखिए आपका एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो यानी आपका गुरुत्वाकर्षण जो है आपका क्या होगा कि आपका नीचे की ओर जो है आपका कार्य करेगा। और इसमें आपका कौन सा गति का नियम मतलब लगेगा, तो ये आपका प्रथम गति का जो है आपका समीकरण लगेगा, जो कि आपका क्या होता है तो v इक्वल टू जो है u प्लस at जो है ये आपका गति का पहला समीकरण होता है। लेकिन पत्थर ऊपर फेंके जाने पर जो है ना ये आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ये आपका नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी आपका निगेटिव में जो है आपका कार्य करेगा। इसलिए आपका गति का जो प्रथम समीकरण होगा नहीं आपका क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू जो है u माइनस आपका g होगा। तो u आपका 12 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है, g आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना था, और t आपका जो 1 सेकंड जो आपका दिया गया है यहाँ पे gt हो जाएगा, सॉरी ठीक है। तो आपको इस वैल्यू पे जो आपको पुट कर देना है, जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो 12 माइनस 9.8 इंटू 1 जो आपको इसको सॉल्व करना होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका 2.2 मीटर जो है ये आपका निकल कर आएगा, यानी वेग जो है अभी भी आपका पॉजिटिव में है, इसलिए पत्थर की ओर जो है मतलब कि ऊपर की ओर ही जो है ये आपका गति कर रहा है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ना ये आपका 2.2 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर होगा, और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, यानी शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करने वाली ग्रंथियां जो है ना ये आपका कौन सी है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन आपका मतलब सेमिनल वेसिकल आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है ना ये आपका शुक्राणुओं को जो है ये आपका फ्रुक्टोज जो है ये आपका प्रदान करता है, जो कि उनका मुख्य पोषण स्रोत जो है ना ये आपका होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है ना ये आपका क्षारीय द्रव्य जो है आपका स्रावित करता है, जो कि आपका शुक्राणुओं की जो है ना आपका गतिशीलता को जो है आपका बढ़ाने और उन्हें आपका अम्लीय मतलब कि अम्लीय वातावरण से भी जो है ना ये आपका सुरक्षा देने में जो आपका मदद करता है। इस प्रकार दोनों ग्रंथियां मिलकर जो है ना शुक्राणुओं के पोषण और सक्रियता में जो आपका सहायक होती है। इसलिए इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना ये आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथियां जो है ना ये आपका मतलब कि पोषण जो आपका प्रदान करती है किसको, तो शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैरीन फिश, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मछली जो है ना आपका समुद्री नहीं है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रोहू एक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका रोहू है ना एक आपका फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की मछली है, जो कि नदियों तालाबों और झीलों में जो आपका पाया जाता है। अन्य ऑप्शन अगर बात करें वेटकी जो और इसके अलावा पॉम्फ्रेट और टूना जो है ना ये आपके मतलब कि समुद्री मछलियां हैं, लेकिन आपका यहाँ पे नहीं क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी रोहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका जटिल अस्थायी ऊतक है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जटिल अस्थायी ऊतक यानी कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ना आपके वे ऊतक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो है ना ये आपके बने होते हैं और मिलकर एक ही कार्य जो आपका करते हैं। और ऑप्शन में आपका फ्लोएम जो आपका दिया गया था। तो देखिए फ्लोएम जो है ना एक आपका जटिल अस्थायी ऊतक है, जो कि आपका मतलब कि भोजन को जो है ना पौधे विभिन्न भागों तक जो है ये आपका पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। तथा आपका मेरिस्टेम विभजोतक ऊतक जो है ना ये आपका होता है, जो कि आपका एक अस्थायी ऊतक जो है आपका नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वो आपका क्या होगा, तो आपका फ्लोएम होगा। फ्लोएम किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका एक इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि विच टिश्यू कंडक्ट्स ट्रांसपोर्ट इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कौन सा ऊतक जो है ना दोनों दिशाओं में, यानी दोनों दिशाओं कहने का मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों ही जो आपका परिवहन करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम जो होता है ना आपका पौधे में बने भोजन को जो है ना पत्तियों से अन्य भागों तक जो आपका पहुंचाता है। और ये जो आपका भोजन का जो परिवहन है ना ये आपका दोनों दिशाओं में जो आपका करता है, यानी अपवार्ड भी मतलब कि ऊपर भी करता है और नीचे भी करता है, क्योंकि भोजन जहां आवश्यकता होती है ना वहां जो ये आपका पहुंचाया जाता है। और इसके विपरीत अगर जाइलम की बात कर ले तो ये जो आपका केवल जड़ों से ऊपर की ओर ही जो है जल और खनिज लवणों का परिवहन जो है आपका करता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना दोनों ही केस में ये आपका फ्लोएम होगा। तो ऑप्शन बी फ्लोएम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड आया था कि दर्पण सूत्र के संबंध में जो है ना आपका कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहां पर 2 कथन आपके दिए गए थे। एक कथन आपका दिया गया था ना कि मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर, यानी दर्पण सूत्र जो है ना ये आपका अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए जो आपका लागू होता है। सेकंड आपका स्टेटमेंट दिया गया था ना कि मिरर फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दर्पण जो सूत्र होता है ना ये वस्तु की ऊंचाई पर जो है ये आपका निर्भर करता है। और जहां पर आपके जो है ना इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पहले
सारे स्टेटमेंट को अगर पढ़ लेना तो देखिए कथन आपका एक सही है, क्योंकि दर्पण का जो सूत्र होता है ना ये आपका 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। तो ये तो आपका जो वो सही होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो है आपका लागू होता है। कथन 2 आपका गलत है, और गलत क्यों है? क्योंकि दर्पण सूत्र जो है ना ये आपका वस्तु की ऊंचाई पर आपका निर्भर नहीं करता है। ये जो आपका दर्पण सूत्र है ना ये केवल आपका वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी पर जो है ना आपका आधारित होता है। और वस्तु की ऊंचाई का उपयोग जो है ना ये आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकालने में जो आपका किया जाता है ना, कि आपका दर्पण सूत्र में जो आपका किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो वो गलत दिया गया था, तो इसलिए आपका सही विकल्प होगा ना वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी केवल कथन ए की जो है ये आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना ये आपका 3F कर दिया जाए और उसका जो द्रव्यमान है ना यानी मास जो है ये आपका m/2 जो है आपका कर दिया जाए, तो उत्पन्न त्वरण यानी उत्पन्न जो आपका एक्सेलरेशन है ना वो कितना होगा? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ कि न्यूटन का आपने सेकंड लॉ पढ़ा होगा, ये आपका क्या होता है मैथमेटिकल टर्म में, तो F इक्वल टू ma होता है। जहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में, तो ये आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m जो ये आपका हो जाएगा। और नई अवस्था में आपका बल जो है 3F जो आपका दिया गया था, द्रव्यमान आपका m/2 जो आपका कर दिया गया था। तो इस पे वैल्यू सिंपल सपोर्ट कर देंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 3F/m/2 हो जाएगा। जब आप इसे मतलब कि ये 3F m/2 है ना, तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 3F × 2 ये आपका हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3F × 2/m हो गया। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6m/f/m जो ये आपका निकल कर आएगा। और चूंकि आपका a इक्वल टू f/m होता है, तो f/m जब ये जो आपका f/m हो गया ना 6 हटा दोगे तो f/m क्या हो गया? तो ये आपका a हो गया। ठीक है, ये सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद a डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ आपका 6a जो है आपका निकल कर आएगा, यानी उत्पन्न जो त्वरण होगा ना आपका क्या होगा? तो ये आपका 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? 6a आपका किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि वाई आर लिक्विड्स नॉट हाईली कंप्रेसिबल, यानी द्रव्य का जो अधिक संपीड़न है ना ये क्यों नहीं होता है? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि द्रव्य के अणुओं के बीच जो है ना आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी आपका मध्यवर्ती आकर्षण बल होता है। और इसी कारण जो है ना अणु जो है एक दूसरे से काफी आपके पास रहते हैं, और उनके बीच जो है ना ये आपका खाली स्थान जो है ये आपका कम जो वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से आपका द्रव्य को जो है ना अधिक दबाने से यानी कंप्रेस करने पर जो है उनके आयतन में भी जो है ये आपका बहुत कम परिवर्तन जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा गैसों में आकर्षण बल जो है आपका बहुत कम होता है, इसलिए गैस अधिक संपीड़न होती है। जबकि ठोसों के आकर्षण बल जो है ना ये आपका बहुत अधिक होता है। इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा कि आपका मध्यवर्ती आकर्षण बल जो है ना ये आपका होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया मध्यवर्ती वाला? तो ये आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आज आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भर के आया था। एक क्वेश्चन आपका था कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है ना यानी u जो है ये आपका 12 मीटर पर सेकंड है, तथा त्वरण का जो मान है ना यानी आपका जो मतलब कि एक्सेलरेशन का जो मान था वो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको लेना था। टी आपका 1 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग आपका पूछा गया था कि फाइनल जो वेलोसिटी होगा ना आफ्टर 1 सेकंड ये जो आपका कितना होगा? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहे और फाइनल वेलोसिटी जब आपका निकालना होना, तो आपका गति का पहला समीकरण जो आपको यूज करना होगा, गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जहाँ पर आपका u कितना दिया, तो आपका 12 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है। ए आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी आपका 1 सेकंड आपको मानना है। तो v आप इजिली यहाँ से फाइंड कर लोगे, मतलब ये वैल्यू पुट करके जब आप करोगे तो 21.8 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। यानी 1 सेकंड के बाद वस्तु जो अंतिम वेग होगा ना ये आपका 21.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो 21.8 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक आपका न्यूमेरिकल आता है कि एक अवतल दर्पण की यानी कनकेव मिरर की जो फोकस दूरी है ना ये आपका -20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु मतलब कि दर्पण के सामने -3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इमेज यानी प्रतिबिंब दर्पण से जो है ना ये कितनी दूरी पर बनेगा ये आपका पूछा गया था। जहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दर्पण का सूत्र आपका क्या होता है। तो देखिए मिरर्स फार्मूला जो होता है ना ये आपका 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। तो सिंपल सा f आपका -20 सेंटीमीटर आपका दिया गया था फोकस दूरी, वस्तु का दूरी आपका -30 सेंटीमीटर आपका दिया गया था। तो सिंपल आपको सिर्फ वैल्यू जो वो पुट कर देना था। आप इस प्रकार से वैल्यू पुट करते हैं आपका इजीली जब आप मतलब कि फिर आपको एलसीएम ले लेना था। फिर जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका v इक्वल टू जो है -60 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। और निगेटिव साइन यानी जो ऋणात्मक चिन्ह होता है ना आपका ये दर्शाता कि प्रतिबिंब जो है या दर्पण के सामने यानी रियल इमेज जो है आपका बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका बनेगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना कि ये जो आपका इमेज है ये आपका दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो आपका -60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपका बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि शुरुआत में किसी तार का जो प्रतिरोध है ना यानी रेजिस्टेंस जो है ये आपका 12 ओम जो आपका दिया गया है, यदि उसकी लंबाई जो है ये आपका मतलब क्या कर दिया जाए तो अनुपस्थ जो क्षेत्रफल एरिया होगा ना ये आपका दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर आपका जो मतलब शायद 1/3 आपका दिया गया था, मतलब उसकी लंबाई को जो है ना 1/3 जो है आपका कर दिया जाता है, शायद यही क्वेश्चन में हाँ पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका तार का जो प्रतिरोध का सूत्र होता है ये क्या होता है, तो R इक्वल टू जो है ये आपका रो L बाई ए, मैं आपको ये सूत्र भी बता चुका था। तो देखिए प्रारंभिक जो प्रतिरोध है ये आपका R आपका 12 ओम दिया गया था, तो L डैश आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका L3 क्वेश्चन में आपका गिवन था। एरिया आपका क्या है तो 2A आ जाएगा, तो जब आप इस वैल्यू पे आप पुट करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, R डैश जो है ना ये आपका 2 ओम जो आपका निकल कर आएगा, यानी जो आपका नया प्रतिरोध है ना ये आपका 2 ओम जो आपका निकल कर आएगा, और ये ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि पिता से एक्स वाई गुणसूत्र और माता से जो है ना एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चे से लड़का यानी मेल चाइल्ड होने की जो है ना कितनी प्रतिशत जो है आपका पॉसिबिलिटीज है यानी आपका संभावना है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माता यानी मदर के पास जो है ना केवल आपका जो है एक्स गुणसूत्र यानी एक्स एक्स होते हैं, इसलिए हमेशा जो है ना एक्स ही जो है आपका देती है। पिता के पास जो है आपका एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वे या तो आपका एक्स दे सकते हैं या फिर वह आपका वाई जो वो दे सकते हैं। और यदि पिता से आपका एक्स मिलता है ना तो बच्चा जो है ये आपका लड़की मतलब लड़की होगी, वहीं अगर मतलब पिता से वाई मिलता है ना तो बच्चा जो होगा ये आपका एक्स वाई से जो आपका लड़का जो है ये आपका होता है, और दोनों की जो संभावना है ना ये आपका समान होती है, इसलिए लड़का होने की जो संभावना है ना ये आपका 50% है। तो 50% किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मनुष्य में बच्चे का जो लिंग है ना ये किसके द्वारा जो आपका निश्चित होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब माता में जो आपका एक्स एक्स ही होता है, लेकिन मतलब कि पिता में जो है ना ये आपका एक्स और वाई दोनों होता है, तो दोनों आपका होगा, तो मतलब इसी के कारण तो मतलब बच्चे का लिंग जो है आपका मतलब निश्चित होगा ना। तो जो आपका मनुष्य में बच्चे का जो लिंग होता है ना ये पिता के एक्स वाई गुणसूत्र से जो है आपका होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्लास्टर और पेरिस जो है ना ये आपका कैसे जो आपका बनाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर और पेरिस जिसका सूत्र जो है आपका CaSO4.12H2O होता है, और जब आपको जिप्सम को लगभग आपका 100 से या फिर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ना, तो इस प्रक्रिया में जिप्सम जो है अपने जल के अणुओं को कुछ भाग को जो है ना ये आपका खो देता है, और फिर आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है आपका बन जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली जो है आप रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं, जिससे आपका प्लास्टर और पेरिस जो है ना ये आपका कहा जाता है। तो शायद बच्चे ने बताया कि सर प्लास्टर और पेरिस का सूत्र ही पूछा गया था, या जिस प्रकार से आपका ये इक्वेशन शायद ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये वाला इक्वेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जब किसी माध्यम के कण जो है ना ये आपका आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो गति करते हैं तो इस गति को जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी किसी माध्यम में कण आगे पीछे आपका गति करते हैं ना तो इसे जो आपका ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन यानी कंपन जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन सी कंपन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सस्पेंशन यानी निलंबन कणों के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि निलंबन के कणों को जो है ये आपका नग्न आंखों से जो आपका देखा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि निलंबन जो होता है ना एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता है। थर्ड कथन आपका दिया गया था ना कि निलंबन को जो है कुछ समय स्थिर रखने पर जो है कण जो है ना ये आपका नीचे की ओर जो है आपका बैठ जाते हैं। ये 3 स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था, और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना वो आपके दिए गए थे। तो ये पहले स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ लूँ ना तो देखिए कथन 1 जो आपका सही है, क्योंकि निलंबन के कण जो होते हैं ना ये आपके अपेक्षाकृत जो है आपके बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें आपका नग्न आंखों से जो आपका देखा जा सकता है। तो पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा कथन आपका गलत है, और गलत क्यों है, क्योंकि निलंबन जो होता है ना आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है यानी विषमांगी मिश्रण होता है, ना कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी समांगी मिश्रण होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि निलंबन को कुछ समय तक स्थिर रखने पर जो है ना उसके कण जो है आपके नीचे बैठ जाते हैं यानी आपका सेडिमेंटेशन हो जाते हैं। तो इसलिए आपका मतलब 1 और 3 ही कथन आपका जो वो सही दिया गया है, और ये आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया था 1 और 3 सही, सॉरी ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि 4 रेजिस्टेंस 6 रेजिस्टेंस और 12 रेजिस्टेंस प्रतिरोधों को जो है ना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हमेशा बताते रहा हूँ कि जब भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया रहना तो R इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो आपका पैरेलल के केस में होता है। जब आपका सीरीज में केस में रहना तो आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3
R3, ये जो आपका सीरीज के केस में होता है, लेकिन आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा गया था, तो ये वाला सूत्र जो आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला सूत्र मैंने आपको अभी लिख के बताया। तो R1 आपका कितना दिया गया है, तो आपका 4R दिया गया है, R2 आपका 6R और R3 आपका जो 12R जो आपका दिया गया है। तो इसको सिर्फ आपको इस वैल्यू पे जो वो पुट कर देना है। जब आप इसे पुट करोगे तो आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा ना, ये आपका 12R जो है आपका निकल कर आएगा। फिर आपका मतलब 12R तो आपका निकल कर आ गया, तो आपका 4 × 3 कितना होगा, यहाँ पे 1 ही है ना, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1/12R आपका जो है निकल कर आएगा। 3 × 2 = 5 और 1 × 6 = 6 12R, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1/2 आपका कड़े आएगा, तो यानी आपका जो R इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा ना, ये आपका 2R जो आपका निकल कर आएगा। यानी समानांतर क्रम में कुल जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये आपका 2R होगा। ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि ऑन व्हाट डज ए कांस्टेंट फोर्स डिपेंड, यानी स्थिर बल जो है ना ये आपका किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर स्थिर बल यानी कांस्टेंट फोर्स की बात कर ले, तो ये आपका किसी वस्तु के जो है ना द्रव्यमान और उस पर लगने वाले जो एक्सेलरेशन के गुणनफल पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। और न्यूटन का दूसरा नियम में अगर आपने पढ़ा भी होगा, F = जो है क्या होता है, तो आपका ma होता है। और ये जो समय के साथ जो है ना ये आपका बदलता नहीं है, और साथ में आपका इम्पल्स यानी आवेग और समय की अवधि पर भी जो है ना ये आपका निर्भर करता है, तथा किया गया कार्य पर यानी वर्क डन और विस्थापन और बल की दिशा पर भी जो है ना आपका निर्भर करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका इंडिकेटर्स के संबंध में जो आपका कथन जो वो सही दिया गया है। हालांकि इसमें आपका 3 कथन दिया गया था, लेकिन 2 ही कथन जो वो बच्चे द्वारा मुझे मिल पाया था, जहां पर 2 कथन आपका इस प्रकार से दिया गया था कि हल्दी जो है ना एक आपका प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि आपका अम्ल और क्षार के पहचान में जो है ना ये आपका सहायक होता है। सेकंड आपका जो कथन दिया गया था ना कि फेनोल्फ्थलीन जो है एक आपका क्षारीय सूचक है, जो अम्ल को गुलाबी रंग में जो है ना ये आपका बदल देता है। ये 2 ही कथन मुझे मिल पाए थे, और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पहले कथन को पढ़ ले, तो पहला कथन आपका सही है, क्योंकि हल्दी जो होता है ना एक आपका नेचुरल इंडिकेटर यानी आपका प्राकृतिक सूचक होता है, और ये जो आपका बेस की उपस्थिति में जो है ना पीले से लाल या फिर आपका भूरा रंग का जो आपका दिखाता है, जबकि अम्ल में रंग जो है आपका नहीं बदलता है। कथन 2 आपका गलत है, क्योंकि फेनोल्फ्थलीन जो है आपका कोई भी क्षार नहीं होता है, बल्कि एक जो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम जो है आपका सूचक होता है, और ये जो आपका क्षारीय विलयन में जो है ना गुलाबी रंग दिखाता है, और अम्लीय विलयन में जो है आपका रंगहीन रहता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ए, केवल एक ही कथन आपका जो वो सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला में जो है ना मतलब किसका जो है ये आपका क्रियात्मक समूह जो है ना ये आपका OH होता है। तो जब भी आपका मतलब 3 कार्बन परमाणु है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला तो मीथेन होता है, फिर आपका इथेन होता है, फिर आपका प्रोपेन होता है, फिर आपका ब्यूटेन होता है, फिर आपका पेंटेन होता है, फिर आपका हेक्सेन होता है, इस तरह फिर सेप्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका 3 कार्बन दिया गया था, तो 3 कार्बन जो होता है ना ये आपका प्रोपेनॉल में ही होता है। इसलिए ऑप्शन सी प्रोपेनॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार से जरूर भेजा कीजिए। और बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि सर क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो कुछ याद ना रहे तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में तो आप थोड़ा सा, अगर एग्जाम हो जाता है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एडमिट कार्ड के पीछे तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। चलिए कोई नहीं, अगर मतलब हो जाता तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मतलब, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब जो है रियल एनालिसिस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।